बेबी कब कंसीव होता है, मिसकैरेजेस क्यों होते हैं, डिलीवरी कैसे होगा, नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करें, क्या फूड खानी चाहिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन को कैसे डील करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन सारे सवालों की जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जिन लोग अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, कंसीव करना चाहते हैं, और जिनका प्रेगनेंसी चल रहा है उनके लिए भी, और जिन जो डिलीवरी ड्यू डेट में है उनके लिए भी, और जो डिलीवरी हो चुका है उनके लिए भी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो है मैंने सोचा है कि ये छोटा छोटा वीडियो बनाने से अच्छा मैं एक कॉम्बाइन वीडियो बनाऊंगी, आपके सामने लेके आऊंगी, जिसमें आप जान नॉर्मल व्यक्ति जो एक गांव में रहता है या तो एक कोई भी शहर में रहता है, जिससे उतना कुछ, जैसे कि आजकल न्यूक्लियर सोसाइटी हो गया है, तो जॉइंट फैमिली में जब हम रहते थे तो हमारी जो खाला, फूफी, मम्मी सब कोई हमें एडवाइस देने वाली होती थी। बट अभी का जो जनरेशन है, अभी जो ज़माना हो गया है वो बहुत न्यूक्लियर सोसाइटी हो गया है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास लोग नहीं होते, और हम भी वर्किंग होते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि हम इन सारी चीज़ों को बीट बाय बीट एक एक वीडियो चूज करके ला के देख सके, या तो किसी से फ़ोन में बात करके सजेशंस ले सके। तो मैं यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो एक वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। उन कपल की जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है कि उनको एक बेबी चाहिए और उनको प्रेग्नेंट होना है और उनको कंसीव करना है। सबसे पहला मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स में इसे डिवाइड किया है, जैसे कि आपका प्रेगनेंसी कंसीव करने के टाइम में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और उसके बाद फिर आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी आपका कंसीव हो जाता है बेबी, तो फिर क्या क्या होता है, और उसके अंदर में हम कवर करेंगे फूड, डाइट चार्ट, एक्सरसाइजेस, योगा, ट्रीटमेंट्स, कब क्या होना चाहिए, वो सब कुछ, और उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी कैसे आप कर सकते हैं, और अगर सी सेक्शन भी करेंगे तो फिर क्या क्या चीज़ों की आपको बातों की ध्यान देने पड़ेगी, और बेबी बॉय चाहिए तो क्या करना होगा, बेबी गर्ल चाहिए तो क्या करना होगा। 5th चीज़ है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला पॉइंट जो है, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, और अगर आप बहुत बार ट्राई कर चुके हैं उन लोगों के लिए भी, और जो अभी फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो सबसे पहले अपना जो बॉडी का जो चेकअप है वो कंप्लीट कराइए। जी हाँ, कभी कभी क्या होता है ना कि हम तो कंसीव कर जाते हैं, बट उसके बाद हमारा जो बेबी है वो हेल्दी नहीं हो पाता, या तो जो स्पर्म है वो हेल्दी होता भी है, तो फिर अगर आपके पास कोई डेफिशिएंसी या तो कमी होगी तो बेबी को भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आप फिट होके नहीं प्रेग्नेंट होने के लिए। उसके सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आप एक अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर जाएं और एक बार विजिट करके अपना बॉडी चेकअप जो होता है रूटीन वाला प्रेगनेंसी के लिए, वो ज़रूर कंप्लीट करें। और सेकंड स्टेप यहाँ पे होता है कि अगर एक बार आपका बॉडी चेकअप हो जाता है एंड सब कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि यू आर क्लीन एंड परफेक्ट फॉर प्रेगनेंसी, तब आप क्या करें। यहाँ पे मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको बेबी बॉय चाहिए तो क्या करना है, और अगर बेबी गर्ल चाहिए तो क्या करना है। इस वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वीडियो कोई भी जेंडर को डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट नहीं कर रहा है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, कभी कभी होता है कि हमारा फर्स्ट बेबी लड़का होता है तो हमें लड़की ख्वाहिश होती है, और कभी लड़की होती है तो लड़का ख्वाहिश होता है। तो इसलिए हम बताना चाहते हैं कि अगर आपको बेबी बॉय चाहिए तो यहाँ पे याद रखिए कि सबसे पहला चीज़ होता है कि आपको जब कंसीव करना होगा, आपको उस टाइम में फॉलिक एसिड चालू कर लेना है। जी हाँ, फॉलिक एसिड ऐसा मेडिसिन होता है, जब कोई महिला सोचती है कि वो प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उसके 2 महीने पहले ही फॉलिक एसिड चालू कर देना चाहिए। मैंने भी वैसे ही मेरी डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था, और बाकी सारे डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि हम प्रेग्नेंट होने के 1-2 महीना बाद ही जानते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो हम उस टाइम से शुरू करते हैं। बट अगर आप प्लान्ड प्रेगनेंसी चाहती हैं तो आप फॉलिक एसिड चालू कर सकती हैं बिफोर प्रेगनेंसी, 1 मंथ बिफोर आप चालू कर सकती हैं। तो सबसे पहला चीज़ हो गया ये, आपको अपना पीरियड का जो डेट है, जैसे कि अगर सोचिए आपका पीरियड होता है 1st ऑफ एवरी मंथ, तो 28-30 डेज इस टाइप का साइकिल होता है। ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगी, जो पीरियड को देख के ओव्यूलेशन डेट एक निकलता है, और उसी ओव्यूलेशन डेट में आपका बेबी होने का चांसेस सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, और उसी डेट पे आप बेबी बॉय और बेबी गर्ल भी कंसीव करने का प्लान कर सकते हैं। तो आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे आपको पीरियड का अगर सोचिए 1st ऑफ अगस्त आपका पीरियड का डेट है, तो फिर आप
पिछला छोड़ दीजिए, पिछला 14 डेज में जाके आपको ओव्यूलेशन का डेट होता है। ओव्यूलेशन का डेट क्या होता है वो भी मैंने वीडियो में बताया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। उसमें क्या होता है, मैं एक छोटा सा ओवरव्यू में दे देती हूँ कि जब एक क्रोमोसोम जो रिलीज होता है, स्पर्म जो रिलीज होता है लड़की के शरीर से, तो वो लड़की के शरीर में जो रहता है एग, वो होता है महीना में एक बार बनता है। जब आपका पीरियड्स डेट चला जाता है 14 डेज के बाद, जिस दिन आपका पीरियड्स अगर 1 तारीख हुआ था तो 14 डे जो होता है वो आपका ओव्यूलेशन पीरियड होता है। और उसी ओव्यूलेशन डेट पे एक एग रिलीज होता है जो कि फर्टाइल होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है महिला के शरीर में। और याद रखिए, महिला के पास हमेशा XX क्रोमोसोम होते हैं जो कि दोनों लड़की के लिए ही होते हैं, और जो लड़के के शरीर से जो क्रोमोसोम आते हैं यानी कि X एंड Y, जो कि एक लड़की होती है और एक लड़का होता है, और Y का जो स्पीड होता है वो X से ज़्यादा होता है। तो फिर वो जब अगर आप ओव्यूलेशन डेट पे यानी कि 14th में अगर आप या तो 13 नाइट को या तो 14th को अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो फिर देयर आर हाई चांसेस कि आपका जो एग जो होता है रिलीज होता है वो जाके Y क्रोमोसोम फास्ट जाके पहुंच जाता है और X के साथ मिल जाता है, जो कि बेबी बॉय कंसीव करने में बहुत ज़्यादा 99% हेल्प करता है। और जहाँ की X जो ट्रैवल कर रहा है लड़की के शरीर से, वो आने के लिए 1 दिन का टाइम लगता है, तो फिर वो लेट में आता है। और अगर आपको बेबी गर्ल चाहिए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ओव्यूलेशन डेट के 2 दिन पहले आप रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, ताकि जब ओव्यूलेशन का डेट आए तो Y क्रोमोसोम जो है वो आके डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि उसका जो लाइफ स्पैन होता है, जो उसकी जो टाइम होती है जितना वो बच सकता है, वो होता है जस्ट 18 से 24 घंटे। तो इसीलिए आपको 2 दिन पहले यानी कि अगर 14 तारीख आपका ओव्यूलेशन डेट है तो आपको 12 तारीख को रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ताकि आपको बेबी गर्ल हो सके। और अगर बेबी बॉय चाहते हैं तो सेम डेट पे ही आप रिलेशनशिप बिल्ड करें। तो यहाँ तो हो गया कंसीव करना। और अगर आपको सिर्फ कंसीव करना है तो बस ओव्यूलेशन डेट पे ही कीजिए और 1-2 दिन इधर उधर कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको जरूर कंसीव हो जाएगा फ्रेंड्स। और अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो आपको फिर डॉक्टर कंसल्टेशन करनी चाहिए। और ऐसे ही हर महीना को जो आपका ओव्यूलेशन पीरियड होता है उसी टाइम में आप रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ट्राई करते रहें। तो सेकंड चीज हो गया कि आपका बेबी कंसीव हो गया है और अभी आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो प्रेगनेंसी है 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी होता है उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो यहाँ पे बात करने वाली ये चीज है कि जो तीनों ट्राइमेस्टर होते हैं उनमें आपको किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान देना है फ्रेंड्स। तो सबसे ज्यादा 3 बातों का ध्यान देना है फ्रेंड्स। जैसे कि देखिए, आपका अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो या सेकेंड हो या थर्ड हो, आपका वेट गेन होना चालू होता है, जिससे आपको बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने दाई माँ के सारे जुड़े हुए बातें बताई थी कि ऐसा करेंगे तो बेबी बॉय होता है, वैसा लक्षण दिखता है तो बेबी गर्ल होता है। बट मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ, ये जस्ट सुनाए कही बातें, बट साइंटिफिकली ये सब करेक्ट नहीं होता है। ये सब बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से ये सारा चीज आपको टेस्ट बड का चेंज हो जाना, या तो ज्यादा मुरझा हुआ चेहरा दिखना या तो सुंदर चेहरा दिखना, ये सब कुछ आपका डाइट एंड हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जो फूड चार्ट होता है, यानी कि डाइट पे आपको पूरा प्रेगनेंसी कवर करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जंक फूड मत खाइए, बट मैं आपको एक सुपर फूड्स के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो बताते हैं कि जो पहला 3 महीना होता है आपका जो गर्भ धारण होता है उसमें मिसकैरेजेस के चांसेस एकदम हाई रहते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात ये है कि आप कोई भी चीज़ गरम गरम ना खाएं, हर चीज़ को मॉडरेट में खाएं, ठंडा खाएं, नॉर्मल खाएं, लेकिन ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्म आप मत खाएं। और यहाँ पे जैसे कि कुछ फूड है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बट कहा जाता है तो आप मान भी सकते हैं, जैसे कि पक्का पपीता नहीं खानी चाहिए, जैसे कि अलग अलग, जैसे कि बैंगन बोलते हैं कोई नहीं खाना चाहिए। तो 1-2 फूड जो नहीं खाना चाहिए उसको आप अवॉइड ही कर सकते हैं। पाइनएप्पल भी बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए, और बाकी जो फूड खाना चाहिए उनको आप खाइए। और याद रखिए, आपका पोर्शन जो होना चाहिए वो 3 to 4 नहीं होना चाहिए, आपको 6 to 7 पर डे मील होना चाहिए। जैसे कि अगर आप सोचिए नाश्ता में आप खा रहे हैं 2 पराठा, तो आप कीजिए 8 बजे, सुबह 8 बजे खा लीजिए 1 पराठा, उसके बाद फिर 2 घंटे के मॉडरेशन में और 1 पराठा ले लीजिए। जैसे कि आप 11 बजे फिर कुछ जूसेस ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए। हर दिन 1 या 2 फ्रूट जरूर इंक्लूड करें अपने डाइट में फ्रेंड्स।
और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है। बॉडी का जो भूख भी होता है वो एट अ टाइम आप ज़्यादा नहीं खाते, और आपको हमेशा अगर आप स्मॉल पोर्शन में खाना खाएंगे तो आपको भूख भी मॉडरेट धीरे धीरे लगेगा, और आप एक साथ सारा चीज़ नहीं खाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर पे कुछ खाना ही नहीं होता है तो हम सारा जंक्स खा लेते हैं, चिप्स खा लेते हैं, केक खा लेते हैं, या तो कुछ बाहर का फास्ट फूड खा लेते हैं। तो इसलिए याद रखिए, जो जितने भी जंक्स हैं वो सब उठा के बाहर फेंक दीजिए, यानी कि किसी को खिला दीजिए, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, या तो किसी को भी दे दीजिए, बच्चे लोगों को दे दीजिए। बट अपने पास 4, 5, 6 बॉक्सेस रेडी कीजिए, जैसे कि मखाना। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक सुपर फूड है। इसका रेसिपी भी मैं बहुत जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो में ही पोस्ट करूंगी। और मैं बताना चाहती हूँ, जो मखाना होता है वो एकदम रिच इन कैल्शियम होता है, जो कि अभी हमें बहुत चाहिए होती है। और जो हम डिलीवरी करते हैं, नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, उसमें आपका जो बोन डेंसिटी हाई होना चाहिए, तो उसमें मखाना बहुत हेल्प करता है। और ये एक सुपर फूड, हाई रिच इन प्रोटीन एंड रिच इन फाइबर भी होता है, कैल्शियम होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा फीलिंग भी करता है। तो इसका बहुत सारा रेसिपी है, आप इसे जस्ट थोड़ा सा रोस्ट कीजिएगा, थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा, और उसमें चाट मसाला, नमक स्प्रिंकल करके और जीरा का पाउडर स्प्रिंकल करके आप उसे खा सकते हैं। एक बॉल आप खा सकते हैं पर डे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे ही अलग अलग सारा जो भी है हेल्दी चीज़ आप खाइए। और ये तो हो गया फूड डाइट चार्ट हो गया। और मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि आपको अगर मन है 1 वीक में एक बार या तो 2 वीक्स में एक बार, तो ज़रूर पिज़्ज़ा खाइए, पास्ता खाइए, जो भी मन है खाइए, क्योंकि आपको क्रेविंग्स कुछ एक अंदर में नहीं रखनी चाहिए। बोलते हैं कि जो लार टपकाता है बच्चा डिलीवरी के बाद, यानी कि सलाइवा आ जाता है बहुत फ्रिक्वेंटली बच्चे के ये पे, तो इसलिए आप खाइए, बट हर दिन मत खाइए। यहाँ पे डाइट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए भी कुछ योगा पोजेस है जो मैं यहाँ पे अभी दे दूंगी। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि आप योगा तो 4 मंथ से ही स्टार्ट कीजिए, बट आप वॉकिंग पूरा थ्रू आउट, जब से आप प्रेग्नेंट हो रही है तब से लेके एकदम डिलीवरी, उसके बाद भी आप वॉकिंग बिल्कुल भी मत छोड़िए फ्रेंड्स। और मैं खुद बताती हूँ, मैं एक थोड़ा सा हेल्दी वेट वाली लड़की थी स्टार्टिंग से ही, बट मैंने अपना जो नॉर्मल डिलीवरी किया था वो बिल्कुल आराम से कर लिया था। और मैं आपको बता सकती हूँ कि कितना ज़्यादा मुझे एक्टिव फील होता था, और मेरा डिलीवरी भी 3-4 घंटे में ही मैंने नॉर्मल डिलीवरी किया था। तो मैंने यहाँ पे आपको बताना है कि आप डेली का 30 मिनट्स जरूर वॉक करें। आप घर पे वॉक करो, बाहर चले जाओ, पार्क एरिया है तो वहाँ चले जाओ, आपका माइंड भी बहुत अच्छा लगेगा आपको, और बहुत ही ज़्यादा आप सूदिंग एंड कूल फील करेंगे। तो वॉकिंग एकदम स्लो करना है, ऐसा नहीं कि आपको स्पीड वॉक करना है। और ये हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। और पानी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहे, सिप करके पानी पीते रहे। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम आ जाते हैं कुछ योगा पोजेस है जो मैं यहाँ पे आपको दे दूंगी। आपको देख सकते हैं आप कि ये सारे योगा पोजेस आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में करना है, और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी अवेलेबल है जिसको आप देख के योगा कर सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी फ्रेंड्स वही है कि आपको योगा करना है। हमारा बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट होता है, और जो गर्भ संस्कार बोलते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। गर्भ संस्कार जो होता है वो आपको और आपके बेबी को एक अच्छे इंसान बनने में बहुत, मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि मेरी जो बेबी, मैं जब प्रेग्नेंट थी तब मैं बहुत सारा, जैसे कि कुछ अच्छा आपके रिलीजन के हिसाब से आप कुछ अच्छा लगाइए और सुनिए म्यूज़िक, ऐसे कुछ लाउड मत सुनिए, सब पॉजिटिव वाला चीज़ सुनिए। और आप बहुत सारा है, जैसे कि ब्रह्मा कुमारी जी है, और भी बहुत सारे है मोटिवेशनल स्पीकर हैं, गर्भ संस्कार के बारे में अच्छे जो बोलते हैं, जो हर धर्म के लोग फॉलो कर पाते हैं, उस टाइप का आप सुनिए। और जब सो रहे हैं तब हल्का सा साउंड देख के सुनिए। और बहुत सारे म्यूजिक्स भी आते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा काम एंड क्वाइट रखते हैं, वो सब भी आप ज़रूर सुने फ्रेंड्स। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब हमारा प्रेगनेंसी चलता होता है तो आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे बस बेड के ऊपर सो जाना है, रेस्ट करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड। जितना भी ज़्यादा एक्टिव हो सकती उतना ज़्यादा एक्टिव कीजिए अपने आप को, तभी आप एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सकेंगी और आपका बॉडी भी बहुत जल्दी रिकवर हो सकेगा। ऊपर वाला हम सबको जन्म देता है और हमें चूज़ किया है कि किसी बेबी को हम बर्थ दे सके, जन्म दे सके, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह। एंड आप सबको मैं बोलना चाहती हूँ कि आप एकदम भी मत सोचिए कि कोई मेरा ध्यान नहीं दे रहा है, मेरे हस्बैंड मुझे ध्यान नहीं दे रहे, या तो मेरी फैमिली में हमें कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, हम घर में बैठ गए हैं, हमें कोई ये नहीं है, कोई
किसी किसी को तो जॉब भी छोड़ना पड़ता है प्रेगनेंसी की वजह से। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप अपने आप को वैल्यू करें और याद रखें कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है जिसमें आपका जो माइंडसेट मेंटालिटी है उसको आपको बहुत ही कूल डाउन एंड हैप्पी रखना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने लिए शॉपिंग करें, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करें, खुश रहें। आपको जो चीज़ में खुशी लगती है आप चले जाओ, हस्बैंड के साथ टाइम के साथ चले जाएं घूमने के लिए, बट अपना माइंड को जो है एकदम पॉजिटिव एनर्जी में, पॉजिटिव थॉट्स में एंगेज रखिए। सबसे बड़ा चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो नॉर्मल डिलीवरी है, तो नॉर्मल डिलीवरी का जो थर्ड ट्राइमेस्टर में जो हमारा नॉर्मल डिलीवरी होता है, के बाद से आपका काउंटडाउन चालू हो जाता है, क्योंकि प्री मैच्योर डिलीवरीज भी होती हैं। तो इसलिए मैं प्री मैच्योर डिलीवरी से बचने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो हेल्थ का आप बहुत ख्याल रखें और बच्चे का भी ख्याल रखें। और आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ बच्चे के लिए आप खा रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको खुद के लिए भी खाना है। जो चीज़ पसंद आता है वो खुद से भी बना के आप खा लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जब आपका 7 मंथ स्टार्ट हो जाता है ना फ्रेंड्स, तब मैं आपको रेकमेंड करूँगी 3 चीज़। पहला चीज़ हो गया कि आप हर टाइम में 2 से 3 डेट्स यानी कि खजूर जो है आपके डिलीवरी के टाइम में बहुत हेल्प करेगा। वो जो पेल्विस एरिया है उसको स्मूथ चिकना बनाने का काम करता है, जिससे बच्चा जो है इजीली डिलीवर होके बाहर आ जाता है। तो आप खजूर 2 से 3 इंक्लूड करें अपने डाइट। और एक चीज़ है कि देसी घी आपको हमेशा खाती रहनी चाहिए, जैसे कि 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून आप राइस के साथ, पराठा के साथ ज़रूर लें। और रात में सोने से पहले थ्रू आउट प्रेगनेंसी पूरा ल्यूकवार्म मिल्क के साथ थोड़ा सा आप हल्दी ले सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर से, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर से आप नॉर्मल मिल्क भी ले सकते हैं। और प्रेगनेंसी में आपका जो आता है हॉर्लिक्स, मदर हॉर्लिक्स, वो भी लीजिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है फ्रेंड्स। मैंने लिया था और मुझे बहुत ही हेल्पफुल लगा था। और डिलीवरी के बाद भी जो आपका पेट बहुत ज़्यादा निकल जाता है, डिलीवरी के बाद जब एकदम से बेबी निकल जाता है, आपको एकदम इम्बैलेंस फील होता है और बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, जिसकी वजह से बॉडी को स्ट्रेंथन हेल्पफुल रहता है ये जो मदर हॉर्लिक्स है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रहा ये जो सारा फूड का चीज़ है। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है, जो हम ऐसा वाला जो ब्रीदिंग थ्रू आउट प्रेगनेंसी कीजिए। और सबसे जो 2 एक्सरसाइजेस आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, जब भी आप फ्री बैठे टीवी देखिए, बात कर रहे हैं, तब भी, जो है कि सबसे पहला बटरफ्लाई पोज। जी हाँ, ये इस टाइप का पोज में आपको सिर्फ बैठे रहना है, हिलाने का हमेशा ज़रूरत नहीं है पैर। आप बस बैठे रहिए, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, ऐसे भी टाइम पास कर रहे हैं, तब भी। और सेकंड हो गया कि जितना से जितना हो सके आप ऐसे 1-2 मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज 10 से 12 टाइम थ्रू आउट डे करें। और यहाँ पे देखिए, स्क्वाटिंग एक्सरसाइज जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इस तरह का हाफ स्क्वाट कीजिए, लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत हेल्प होता है बेबी का डिलीवर के टाइम में, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज़्यादा। और मैं आपको बोलूँगी, डॉक्टर बहुत डराते हैं कि सी सेक्शन कर लो वरना ऐसा पेन होता है, वैसा पेन होता है। जब तक अनटिल अनलेस आपका बेबी बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर डॉक्टर बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ सी सेक्शन ही हो सकता है, तभी आप सी सेक्शन को प्रीफर करें फ्रेंड्स। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मोटिवेशन आपको मिलेगा। पहले ज़माने में तो सी सेक्शन ऐसा कुछ नहीं था, तो फिर भी डिलीवर होती थी नॉर्मल। तो यहाँ पे जो कंडीशन अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी के लिए है तो आप ज़रूर करें, रिकमेंड करती हूँ आपको। जितने फॉरेनर्स भी हैं उन लोग मॉडर्न ज़रूर दिखते हैं, बट डिलीवरी जो है वो नॉर्मल तरीके से वो करना प्रीफर करते हैं। तो आपका एक हॉस्पिटल बैग होता है, वो आप डिलीवरी के टाइम में ज़रूर लेके जाएँ। बच्चे के लिए भी जो एकदम ज़रूरी वाला चीज़ें हैं वो ज़रूर ला के रखें। और मैं आपको बता देती हूँ कि चीकू का ब्रांड बहुत अच्छा है अगर आप थोड़ा सा कॉस्टली चाहते हैं, और नहीं तो हिमालय के लिए आप सारा प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और वेट वाइप्स के लिए, बच्चे के वेट वाइप्स के लिए आप ज़रूर यूज़ करें जॉनसन एंड जॉनसन का, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है वेट वाइप्स। और उससे कभी भी डायपर रैश अगर आपको नहीं चाहिए बेबी के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ कभी भी आपको डायपर रैश का प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप वर्जिन कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल। अभी तक भी मेरी बेटी 4 इयर्स की हो गई है और मैं उसे मसाज भी करती हूँ, और उससे हमेशा जब डायपर पहनती थी तब भी रैशेस कभी नहीं होते थे। तो ये सारा चीज़ है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आपका जो बेली का जो स्ट्रेच मार्क्स के लिए आप स्टार्टिंग से ही फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट कीजिए बायो ऑयल। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत हेल्पफुल रहता है, थोड़ा कॉस्टली आता है बट आप इन्वेस्ट कीजिए इसमें। और अगर नहीं कर सकते हैं तो जो मारा नारियल तेल होता है, जो कोकोनट को हम लोग सुखा के इस टाइप का करके जो बनाते हैं, ओरिजिनल नारियल तेल होता है, वो ज़रूर आप यूज़ करें फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से, जिससे भी आपका जो है मॉइस्ट होके रहेगा, इलास्टिसिटी बनी रहेगी, तो स्ट्रेच मार्क्स भी नहीं आएंगे। स्ट्रेच मार्क्स फ्रेंड्स इसलिए आते हैं क्योंकि पेट जो हमारा थोड़ा सा
पिछला होके रहता है और जब फूल जाता है फिर अचानक से जब डाउन होता है तब स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, और ऐसे मोटापा ज़्यादा अचानक से कमता है तब भी स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे हाईली रिकमेंड करूँगी कि नारियल का तेल या तो बायो ऑयल यूज़ कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे जो आपका आता है, अगर ठंडे दिन में बच्चा हो रहा है तो यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ कि जो कोको बटर होता है या तो शेयर बटर होता है उसका क्रीम यूज़ कीजिए, वो भी बहुत फेस के लिए अच्छा होता है। और आपका जो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आपका डिलीवरी हो जाता है, आपको ब्रेस्ट भी साइज बढ़ जाता है तो आपको बहुत पेन होता है, तो यहाँ पे आप अमेज़न में देखिए, लिंक भी शायद होगा तो मैं दे दूँगी, ब्रेस्ट पैड आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके जो मिल्क प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होता है तो आपको ऐसा होता है कि बच्चा पीने के बाद भी आपका लीक हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ऑड लगता है, आपको सॉगी सॉगी सा लगता है, प्लस आपको ड्रेसेस भी बहुत चेंज करने पड़ते हैं, बाहर जाते हैं तो बहुत इंसल्ट फील होता है, तो अनकंफर्टेबल लगता है। तो ये जो ब्रेस्ट पैड है वो आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही अच्छा से लॉन्ग लास्टिंग भी रहते हैं। और मैं ये रेकमेंड करूँगी आप जब भी ब्रेस्ट पैड लेंगे तो वॉशेबल वाला लीजिए ताकि आप उसको रीयूज करें। ये सारा चीज़ हो गया, मैं आपको बता दी। और भी जो चेकलिस्ट है अलग अलग वीडियो के हिसाब से मैं फिर से बनाऊंगी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और एक चीज़, सबसे बड़ा चीज़ जो लास्ट में मैं बताना चाहती हूँ, जो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आपका डिलीवरी हो जाता है, अब जब बच्चे के लिए कभी कभी किसी के बच्चे होते हैं जो रात को जागते हैं और आपको नींद खराब होती है आपकी, और बच्चे को 2-2 घंटा में फीड कराना पड़ता है, कभी कभी हस्बैंड सपोर्टिव होते हैं, कभी कभी नहीं होते, तो आपको हर चीज़ अकेले मैनेज करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और आपको लगता है कि मेरा ज़िंदगी तो यहीं पे ख़त्म हो गया और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, सिर्फ बच्चों की सबको इंपॉर्टेंस दे रही है क्योंकि न्यू बेबी आया होता है और सबका इंपॉर्टेंस जो है वो बच्चे की तरफ चला जाता है। तो इस डिप्रेशन से बचने के लिए मैं फ्रेंड्स आपको बोलती हूँ कि आपको जो भी फील हो रहा है आप अपने नियर डियर को बताएं, जैसे कि आप हस्बैंड के साथ शेयर करें, अपनी मम्मी के साथ शेयर करें, ताकि वो जाने कि आपको कुछ कमी हो रही है तो वो आपको भी उसके हिसाब से पैम्पर करेंगे और आप खुद को ही पैम्पर कीजिए। जैसे मेरे केस में मेरे हस्बैंड का टूरिंग जॉब्स भी बहुत रहता था, तो मैं हमेशा से खुद को ही पैम्पर करती थी, और मेरी मम्मी का भी स्टार्टिंग से तबीयत थोड़ा खराब रहता था और इन लॉज भी थोड़ा दूर में रहते थे, तो मैं हमेशा से अपने आप को खुद पैम्पर करती थी, अच्छा ड्रेसेस मंगा लेती थी ऑनलाइन में, बच्चे के साथ फोटोशूट करती थी, ये सब करके अपना माइंड को डाइवर्ट करती थी। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो एक थम्स अप तो बनता ही फ्रेंड्स, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को अभी तक नहीं किया तो फ्रेंड्स शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत बड़ा हुआ है लेकिन मैंने आपको एक ही वीडियो में ऑलमोस्ट एवरीथिंग बता दिया है, जो एक लेमैन यानी कि एक लड़की को कुछ नहीं पता प्रेगनेंसी के बारे में, डिलीवरी के बारे में एंड पोस्ट डिलीवरी के बारे में, तो ये सारा वीडियो अगर वो एक ही वीडियो में अगर सीख सकती है तो क्यों नहीं। फ्रेंड्स अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।